हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा मेंस का कट ऑफ और किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बिहार दरोगा की जो कि कल परीक्षा हुई है और लगभग जो कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन, मतलब कुछ कन्फ्यूजन है अभी भी, कुछ जैसे टिहरती वाला मैंने जो कि भागीरथी अलकनंदा बताया तो वो भागीरथी भील गंगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने जो आंसर किए उसको आप लोग सुधार लेंगे। और जैसे ये जो 24 का आंसर आता है उसमें 36 होगा, तो वो सब बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसको सुधार लें। उसके बाद है जो कि आप देखें कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो पहले कट ऑफ की चर्चा करते हैं। कट ऑफ है जो कि आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, अखबारों में भी आ जाया होगा कि कितने कट ऑफ है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक अनुमान होता है, कई बार सही होती है कई बार सही नहीं होती, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि जैसे प्री में आइडिया लग गया था कि 60 से नीचे नहीं, 61 के 61.5 के आसपास गई थी। बहुत सारे लोग शुरू में 55 पर ही आमादा थे। तो कट ऑफ देखते हैं कि क्या इस बार अंतर रहेगा मेंस का। तो जनरल कैटेगरी का आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी का आपको कितना जाएगा, 70 के आसपास जाएगा। ये मेंस की मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर सही बात पूछूं तो ये मेरिट की चर्चा नहीं है। मेरिट 2-3 नंबर बढ़ेगा आगे, लेकिन जो कट ऑफ दिखाएगा वो 70 के आसपास ही रहेगा। या तो मेरिट के लिए क्योंकि बढ़ेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो फिर आपने देखा होगा दो जो दरोगा की परीक्षा हो इसमें कट ऑफ है जो कि फाइनली नहीं पता चलता, पढ़ा हुआ रहता लेकिन नजर नहीं आता, वो से कम ही नजर आता है। तो वो सब धोखे में, लेकिन ये मेंस का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। तो ये 70 के आसपास अगर आपने सही कर लिया है जनरल में, काट छाट कर, ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट। क्योंकि शुरू में क्या होता था, जैसे क्वेश्चन आया 85 बहुत हल्का हलवा क्वेश्चन आया था। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं टफ तो थे, ऐसा नहीं था कि आप 80 है जो कि आराम से ले आए, आपको जो कि संघर्ष करना पड़ेगा। तो कम से कम मेंस के लिए जो है वो 70 नंबर आपके जनरल में आ रहे हैं, तभी ये जो कि आपके सिलेक्शन होंगे, नहीं तो फिर नहीं होंगे। और उसी तरह फीमेल के जो कि 60 नंबर पर है जो कि आपके कट ऑफ है जो कि जाने की संभावना। क्योंकि अब आप सोच सकते होंगे कि ये 5 नंबर कट ऑफ कहाँ से कम हो गया, क्योंकि क्वेश्चन प्री के मुकाबले थोड़े अगर सिलेबस वाइज थे, प्री में था कि समाजशास्त्र था इसलिए कट ऑफ जो कि कम गया। तो लगभग है जो कि 8 से 9 प्रश्न यहाँ भी बढ़ने की संभावना। उससे पहले भी लगभग 8 से 9 प्रश्न है जो कि मेंस में बढ़े थे। तो लगभग जो कि इस बार भी 70 और फीमेल की 60 रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है जो कि 65 के आसपास है जो कि रहेगी, और महिलाओं के लिए जो कि 55 के आसपास है जो कि रहेगी। तो इतने अगर आप सही कर लेते तो मेंस तो है जो कि आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है जो कि बीसी का कितना 67 अगर क्वेश्चन आपने सही किया है और 57 क्वेश्चन है जो कि आपने फीमेल में सही किया, तो आपके सिलेक्शन है जो कि आपके निश्चित रूप से होंगे। उसी तरह जो कि ईबीसी का कट ऑफ जो कि हर बार जो कि बीसी और ईडब्ल्यूएस से कम जाता है। तो 63 क्वेश्चन है जो कि आपको ईबीसी के लिए अगर आपने सही किया तो हो जाएगा। उसी तरह महिलाओं में 53 क्वेश्चन सही किया है तो हो जाएगा। एससी का जो कट ऑफ जो कि 58 के आसपास आएंगे और महिलाओं की 48। तो ये कट ऑफ है जो कि उसी राउंड में। एसटी की 60, क्योंकि एसटी की सीटें की संख्या काफ़ी कम होती है, 1% बिहार में, इसीलिए थोड़ी सी कट ऑफ है जो कि एससी से भी ज़्यादा जाती है। तो 60 के आसपास कट ऑफ है जो कि पुरुषों के लिए रहेगा, और ये फीमेल के लिए जो कि आपको रहेगा 53। उसी तरह बीसी वोमेन, मतलब इसमें जनरल की महिलाओं को छोड़कर बाकी जो है एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं के लिए ये कट ऑफ 50 के आसपास रहेगा। उसी तरह फ्रीडम फाइटर का है कि लगभग दोनों मेल और फीमेल 59 के आसपास रहेगा। तो ये कट ऑफ है जो कि एक एनालिसिस है और ये अनुमान है, सही होना गलत होना ये कोई मायने नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग अनुमान लगा चुके हैं और मेरा ये अनुमान है कि लगभग जो है ये कम क्यों जाएगा। आखिर ये 75 क्यों नहीं जाएगा, 80 क्यों नहीं जाएगा, 85, क्योंकि शुरुआत में जब भी क्वेश्चन आता है तो लोग हलवा करते हैं। जैसे ही जब उसको चेक करते हैं तो अपने अपने अनुसार जो कि सही करते हैं, जब रियल जो सही होता है तब लगता है कि नहीं यहाँ तो गलत होने लगा। तो कम से कम जो है आपको ये कट ऑफ है जो होना चाहिए, तभी जो कि आप मेंस में जो कि सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जनरल की 70 हो गई और फीमेल की 60 हो गई, ईडब्ल्यूएस की 65 और 55। क्यों? क्योंकि विषय जो थे कुछ प्रश्न आसान से, लोग क्या होता है कि ये देखा जाता है कि आसान प्रश्नों की संख्या कितनी है, और ये जो 10-20 जो है ना यही धोखा देता है शुरुआत में कि 20 प्रश्न दे दिया आसान, बाकी मॉडरेट कर दिया तो आप सोच लिए कि आसान है, ये तो कोई भी बना सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं, अगर सारे प्रश्नों जो ये कट ऑफ 70 देख रहे थे ये 60 पर आ जाती, फिर कहते हैं कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है। तो इसीलिए जो कि ये कट ऑफ है जो कि अगले बार से थोड़ी सी डाउन होगी, और ये लगभग जो कि 70 के अराउंड में और
60 के जाते जाते जो कि ये लगभग खत्म होगी। तो ये रहा कट ऑफ। आप लोगों के कट ऑफ के बारे में क्या राय है? बहुत सारे लोगों को शुरुआती दौर में लगता है कि कट ऑफ हो सकता है कम लगे, लेकिन जब आप रियलिटी चेक करेंगे तो आप लगभग जो अच्छे कैंडिडेट है वो मार्क्स लाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लाएंगे, लेकिन ये कट ऑफ है जो कि आपको रहेगा। अब आते हैं क्यों कट ऑफ कम जाएगा, आखिर ये क्वेश्चन कि पहले देख लेते हैं किस विषय से जो कि कितना क्वेश्चन आया था उसके बारे में देख लेते हैं। हिस्ट्री सबसे ज्यादा से कम में मैंने किया है, तो हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन जो थे वो टफ थे, जैसे कि अकबर का जो था वो कौन सा है जो कि जो है आपको जरीबा वाला जो आंसर है वो भी आसान नहीं है, सभी के लिए आसान है। कोई सही कर दिया वो अलग बात है, लेकिन आसान नहीं है। उसी तरह जो विजयनगर साम्राज्य का था माता के नाम पर कृष्णदेव राय, वो भी आसान क्वेश्चन नहीं था। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री टफ में थी, कुछ क्वेश्चन आसान थे लेकिन मिला जुला कर वो मॉडरेट कहा जाएगा, इसीलिए ये हिस्ट्री का टफ, इसीलिए कट ऑफ पर जो कि इसका असर पड़ेगा। होता पहले क्या था कि थोड़े आसान प्रश्न जो सेट प्रैक्टिस करते थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन डाले गए थे जो सेट प्रैक्टिस में भी नहीं मिलते, तो इसको सही कहाँ से है। तो इसीलिए मैं बार बार जब किताबों का नाम लेता हूँ तो लोग भड़क जाते हैं कि आप जब भी पढ़े तो थोड़ा सा डीप पढ़े। अब जो वो जमाना चला गया कि आप सिर्फ है जो कि वन लाइनर से पढ़े, और मैं इसीलिए BSSC सीरियल 3 में जो कि कॉन्सेप्ट वाइज शुरू किया हूँ। तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वन लाइनर से, तो वन लाइनर जाएंगे तो यहीं फंसेंगे परीक्षा में, फिर कहेंगे कि ये टफ क्वेश्चन आया, मेरे मार्क्स नहीं आए, सिलेबस से बाहर पूछा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है। आप तो वन लाइनर के आदी हो गए, 4 ऑप्शन के आदी हो गए, उससे अगर थोड़ा भी उसी के अंदर पूछ दिया तो आप फंस जाएंगे। क्वेश्चन तो सारे सिलेबस में ही है, लेकिन वो जो नॉर्मल जो सेट प्रैक्टिस में वो नहीं मिलते, वो सब सारे क्वेश्चन थे। इसीलिए मैं BSSC सीरियल 3 और कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ाऊँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो आप लोगों को जिनको, क्योंकि सिलेक्शन लेना इसी तरह करेंगे तो फिर फंसेंगे आप, क्योंकि जियो का भी क्वेश्चन है जो कि कुछ मॉडरेट था और कुछ आसान थे। तो जियो भी मतलब कह सकते हैं कि आसान नहीं था। मैथ भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो कि 4 से 5 क्वेश्चन टफ थे, और सारे लड़कों के लिए वो क्वेश्चन नहीं थे। उसके बाद बायोलॉजी भी है जो कि क्वेश्चन है जो कि टफ में माना जाए, ओवरऑल अगर माना जाए तो ये टफ में था। ये क्या हो गया? टफ क्वेश्चन हो गया। केमिस्ट्री भी 9 क्वेश्चन लगभग थे, और केमिस्ट्री भी है जो कि मिला जुला कर ठीक ठाक था, बहुत आसान नहीं था लेकिन ठीक था। पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी में भी घुमाया था कुछ क्वेश्चन, जैसे 76 महान्यायवादी वाला हो गया। तो ये सब कुछ आसान क्वेश्चन थे। किसके जो कि महावीर किसके समान है जो कि किया जाता है, उच्चतम न्यायालय वाला जो क्वेश्चन था वो भी मतलब पॉलिटी बनने लायक था। पॉलिटी जो था इसको आप आसान में मान सकते हैं, हालांकि आपको अगर अनुच्छेद की बात करें 101 102 अगर क्लियर नहीं है तो वो सही नहीं होता, लेकिन कुछ भी अगर है तो एक तरह से इसको आसान मान, यही स्कोरिंग है जो कि आपको बढ़ाने वाला था। उसके बाद रीजनिंग भी है जो कि सारे प्रश्न जो कि आसान नहीं थे, कुछ प्रश्न जो कि अभी तक नहीं बने हैं जो रीजनिंग है, तो वो मतलब दिमाग लगाने वाले थे। ऐसा नहीं कि एक नज़र देखा और बन गया। 2-4 प्रश्न थे आसान जो एक नज़र में देखते साथ ही आप बना सकते, लेकिन कुछ प्रश्न टफ थे। विविध में आपको पुस्तकें भी आसान नहीं थी, अगर कहा जाए तो पुस्तकें भी, ये विविध भी टफ था। अगर कहें स्विफ्लिंग एक आसान था कि आप अगर पढ़े हैं तो, और उसमें भी कहीं कंफ्यूजन है, नए लड़के हैं तो उसमें गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में जो कि 5 क्वेश्चन थे, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, और सबसे कम जो आया था वो फिजिक्स से आया था, तो 4 क्वेश्चन, लेकिन ये भी आसान है। मतलब ओवरऑल जो पेपर को कहा जाए तो मॉडरेट था, टफ नहीं था लेकिन मॉडरेट। टफ मतलब हो गया कि आप 50 नंबर भी नहीं लाते, 50-60 में ही आप रोते रहते। जिस तरह से प्री में आपने देखा होगा कि वो मॉडरेट टू टफ था, लेकिन ये मॉडरेट तक आकर खत्म हो जाता। मतलब इसमें स्कोर लाया जाता, लेकिन जिनकी डीपली अच्छी तैयारी है और सेट प्रैक्टिस वालों को थोड़ा सा झटका लगा, थोड़ा सा अंदर गया है। और ये क्वेश्चन आते कहाँ से? क्वेश्चन आते वहीं से है जहाँ से आप है जो कि इसकी, लेकिन इसको थोड़ा सा थॉरो पढ़ने की कोशिश। अब वो जमाना बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो सेट वाला जो है ना, आप जो यूट्यूब और जो है ये कहीं ना कहीं, और ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप, ये कहीं ना कहीं है जो कि बहुत ही सुस्त कर दिया छात्रों को। किताब नहीं पढ़ने पर जो कि मजबूर कर दिया है। किताब बहुत सारे लोग अब नहीं पढ़ते, अब क्या करते हैं, खोल लेते हैं, तो उसका असर है ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। वन लाइनर में आपको नहीं टकराया तो आप गलत मारेंगे। स्कोरिंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ है जो कि आपको इफेक्ट करेगा और किसी को नहीं करेगा। तो इसीलिए जो कि आप जो है जब भी पढ़ें तो उसको अंदर से पढ़ें, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ें। अब वो कोई भी परीक्षा होगी, अब टफनेस आएगी, कट ऑफ भी हाई जाएगी। पुराने क्वेश्चन को अगर आप देखें दरबार की तो लगेगा कि तो आसान प्रश्न थे, इस पर हार्ड क्यों कर रहे हैं। BPSC में भी वही हालात है, कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन है कि
तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जो भी पढ़े तो थोड़ा सा बुक्स को भी पढ़ें। ऑब्जेक्टिव मार्क दिए तो उसको अध्ययन है, जो कि होता क्या है कि ऑनलाइन में या 4 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके एक क्वेश्चन देख लिया, उसके आसपास के जो थ्योरी में अगर दिया हुआ उसको नहीं पढ़ते तो जरूर पढ़ें, क्योंकि अब आपको बचने का कोई स्कोप नहीं बचा। ये क्वेश्चन यही बता रहा है कि आपको नंबर लाने पड़ेंगे, और इससे अगर कम नंबर है तो आपके सिलेक्शन है जो कि नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बिहार दरोगा मेंस की परीक्षा हो चुकी है, और हिंदी भी जो था, हिंदी की जो परीक्षा थी वो ऐसा नहीं था कि सारे लोग तो पास करेंगे, सारे लोग नहीं करते, कुछ लोग गतांश के चक्कर में या जिनकी हिंदी अच्छी नहीं वो फेल भी कर सकते और करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। तो ये हो गया। और रॉन्ग रोल नंबर, ये बार बार मैं कहता हूँ ये कभी बंद नहीं होने वाला है। तो बहुत अनुभवी छात्र मैंने सर रोल नंबर गलत भर दिया, बोला गलत भर दिया, तो एक मैं अच्छे के लिए कहता हूँ जिन्होंने गलत किया है और वो सुधार कर लिए हैं तो उनका रिजल्ट है जो कि आ जाएगा। चलिए जैसे भी किए हों, काट कर किए हों या उसको कम से कम मिटा दिए हों, तो अगर वो ऐसा किए हैं तो आप अगर सुधार लें तो आ जाए, लेकिन आपने नहीं सुधारा है और आपको पता है कि आपने तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। जो सत्य बात है यही है, आपने इंग्लिश पैराग्राफ छोड़ दिया या जो भी पैराग्राफ रहता है वो छोड़ दिया, तो आप गलत लिखेंगे वो चलेगा, लेकिन छोड़ दिए तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है मेंस की जब आप उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये सब्जेक्ट, और हर बार है जो लड़के ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो जिन्होंने सुधार कर लिया उनके रिजल्ट आ जाएंगे, जिन्होंने सुधार नहीं किया या जिनको जानकारी ही नहीं कि मैंने गलत भरा उनका रिजल्ट है कि बाहर हो गया, उनका कोई उपाय नहीं है। तो ये इसका रिजल्ट के बारे में, क्योंकि अब तो ये परीक्षा हो गई, कुछ विश्लेषण 2-4 क्वेश्चन पर रह गया होगा, उसी के आसपास और निट टू निट टक्कर होगा, क्योंकि अब इसके बाद क्या होगी, फिजिकल होगी। पहले रिजल्ट मई के लास्ट तक है जो कि आपको रिजल्ट है जो कि आपको आ सकती है, क्योंकि अप्रैल लास्ट में होगी, तो लगभग जो ट्रेंड के अनुसार कहें तो मई के अंतिम सप्ताह में हो सकता है आपको बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट आ जाए। और फिजिकल जहाँ तक संभावना है तो आपको जून या जुलाई में जो कि शुरू हो सकती है। तो आप लोग फिजिकली जिनकी अच्छी गई है, मान लीजिए कि किसी के नंबर है जो कि 75 से 80 आ रहे हैं, तो वो कंफर्म रहे कि जो 70 के आसपास इसके पास है वो दौड़ना शुरू कर दे। जो अब मान लीजिए जनरल में 60 नंबर ला रहे हैं उनका तो कोई उपाय नहीं है, फिर सब इसी के राउंड अगर हैं तो फिजिकल करे, उससे कम है तो फिर मुश्किल है। और ये आज से ही है जो कि फिजिकल, क्योंकि फिजिकल भी थोड़ी सी मुश्किलें होगी, क्योंकि इधर आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा है, फिर बीपीएससी की परीक्षा है, फिर छात्र कहेंगे कि इसको थोड़ा मैं देख लेता हूँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला से भी समय है, और आप लोगों को ऐसे कन्फ्यूजन से बचना होगा और आपको डिसीजन लेना होगा कि फील्ड है जो कि आज ही से जाना शुरू करे या कल, क्योंकि अभी तो कट ऑफ और मिलान ही जो कि चल रहा होगा। तो आप लोग जो कि जिनको लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो वो सीधे ग्राउंड पर चले जाए, लापरवाही नहीं बरते, क्योंकि आपको लापरवाही का मौका देने वाले ना तो छात्र हैं ना ही आयोग है, क्योंकि पढ़ने वालों की कमी नहीं है ना दौड़ने वालों की कमी है। तो ये कट ऑफ और ये जो है सब्जेक्ट वाइज है जो कि एनालिसिस है जो कि आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।